हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम जानेंगे देव उठनी एकादशी कब है और इसके पूजन का शुभ मुहूर्त कब है तथा इसकी क्या है पौराणिक कथा। तो आइए अब देखते हैं। 2021 रविवार 14 नवंबर 2021 को देव प्रबोधिनी या देव उठनी एकादशी मनाई जाएगी। इस दिन श्री हरि विष्णु निद्रा से जागते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह एकादशी बहुत अधिक महत्व की मानी गई है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव एकादशी को देव उठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, देव उठनी ग्यारस या प्रबोधिनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। देव उठनी का नाम देव उठनी क्यों पड़ा? क्योंकि भगवान विष्णु कार्तिक मास की एकादशी को ही अपनी निद्रा से उठते हैं, इसीलिए इसका नाम देव उठनी एकादशी रखा गया। अब आगे देखते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु का शयन काल समाप्त हो जाता है और शुभ तथा मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। यह व्रत पापों से मुक्ति दिलाने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। इसी दिन से मांगलिक विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि जैसे शुभ कार्य पुनः शुरू हो जाते हैं या हो जाते हैं। तो देव उठनी के शुभ विवाह तथा शुभ कार्य। देव उठनी की तिथि का प्रारंभ 14 नवंबर 2021 को सुबह 5:48 से होगा और सोमवार 15 नवंबर 2021 को सुबह 6:39 मिनट पर एकादशी तिथि का समापन होगा। इसी दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह भी होगा। राहु काल का समय है रविवार को सायं 4:30 बजे से 6 बजे तक और पारण का समय है 15 नवंबर को पारण का समय 1:10 से 3:19 तक रहेगा। इस दिन 1 बजे ही पर हरिवासर यानी द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि समाप्त होगी। अब जानते हैं देव उठनी की पौराणिक कथा। क्या है इनकी पौराणिक कथा? तो एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। जब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए तो वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजनादि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगुना सामान दीजिएगा, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए ये
सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य आया और बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख ले। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। वह व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण दे दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा, तो प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला और वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हो गया। सो फ्रेंड्स, यदि हमारा आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा चैनल आपको पसंद आता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारी कथा जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।